जी नाजरीन, मैं हूं रुस्तम अली और आप देख रहे हैं PNC 24। मंडी बॉलदीन में 25 साल से अंजमन ताजरान के इलेक्शन नहीं हुए और अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन एजाज अहमद जंजुआ साहब और मिर्ज़ा अरशद इकबाल साहब, सजाद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज शेड्यूल के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं अंजमन ताजरान इलेक्शन के, तो उन्होंने आज शेड्यूल के मुताबिक दरखास्तें वसूल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें वसूल की हैं। तो इस हवाले से हम चेयरमैन इलेक्शन कमीशन एजाज अहमद जंजुआ साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा जो लाएमल क्या है, इलेक्शन अंजमन ताजरान है, इसमें क्या होने जा रहा है। जी एजाज अहमद जंजुआ, क्या हाल आपका? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PNC न्यूज़ का। तो आज मैं समझता हूँ कि मंडी बॉलदीन की तारीख़ में एक सुनहरी दिन है। 26 साल के बाद मंडी बॉलदीन में अंजमन ताजरान का इलेक्शन होने जा रहा है। हमारे शेड्यूल के मुताबिक आज दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख़ थी। तो इस वक्त हमारे पास 3 ग्रुप्स ने, जिनमें एहसास ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप, इन 3 ग्रुपों के उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। एहसास ग्रुप की तरफ से हाजी मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब और उनका पैनल है। इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से हाजी मोहम्मद उस्मान साहब और उनका पैनल है। जबकि इत्तफाक ग्रुप की तरफ से शेख माजिद रशीद साहब और उनके पैनल की दरख्वास्त आई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडी बॉलदीन के ताजरान का ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। इसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा कल से। उसके बाद वोटर लिस्टों की अशात हो जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेड्यूल के मुताबिक 8 अगस्त को पोलिंग करवाई जाएगी। इसमें मैं नाज़रीन तक ये बात भी पहुंचाना चाहूँगा कि जो हमारे ये 3 उम्मीदवारान हैं, इनकी मुशावरत से को अगर तारीख़ में तब्दीली करनी पड़ी तो हम उसके लिए भी गौर करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें आप हमें कुछ दिन दें। अभी हमारा इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा 1-2 दिन के बाद, उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन है या नहीं। क्योंकि ये शेड्यूल मैं समझता हूँ कि मंडी बॉलदीन की तारीख़ का सबसे अहम शेड्यूल है, जिसकी मंजूरी डिप्टी कमिश्नर मंडी बॉलदीन जनाब तारक अली बसरा साहब ने भी दी है। और ये एक ऐसा ख्वाब है जो मंडी बॉलदीन के ताजरान अरसा दराज से देख रहे थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स इलेक्शन में रुकावट डालने के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। इस वक्त हमें भी काफ़ी रुकावटों का सामना आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बॉलदीन के तमाम ताजरान तकरीबन 5,500 से 6,000 तक जिनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, और अभी मज़ीद 25 जुलाई तक हमने टाइम दिया हुआ है कि जिनका वोट रह गया है वो भी अंदराज करवा सकते हैं। उनकी ताकत से, उनकी ख्वाहिश पे, उनका साथ देने पे इलेक्शन कमीशन यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडी बॉलदीन के ताजरान की एक नुमाइंदा हकीकी तंजीम अंजमन ताजरान का वजूद अमल में आने जा रहा है, जिस पर मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी हमारा बड़ा साथ दिया। मंडी बॉलदीन के ताजरान ने साथ दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ताजरान के लिए खुशी की एक नवीद होगी और अंजमन ताजरान का वजूद। मुख्तसर ज़रा बता दें कि इस सिलेक्शन की पॉलिसी क्या है, और जो वोट ताजर हैं, छोटे ताजर, बड़े ताजर, वो कौन जो किस हद तक छोटा ताजर या बड़ा ताजर वोट जो है वो कास्ट कर सकेगा? देखिए रुस्तम साहब, हमने इलेक्शन कमीशन ने तमाम ताजरान तकरीबन 200 के लगभग ताजरान नुमाइंदगान से मुशावरत करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि मंडी बॉलदीन में 1 शटर 1 वोट के हिसाब से ये इलेक्शन करवाया जाएगा। और उसका हमने जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हल्का है, वो मंडी बॉलदीन के 33 वार्ड या साबका 5 यूनियन कौंसल जो हैं, उसके अंदर जो भी ताजर अपने दुकान पर ख़ुद ज़िम्मेदार है, जिसका वो शटर ख़ुद बंद कर सकता है और खोल सकता है, उसको हमने रजिस्टर्ड किया है। इसके अलावा जो TME की तरफ से मंजूर शुदा रेहड़ियाँ हैं जिन पे कारोबार होता है सब्ज़ी का, फल का, तो उनको भी हमने रजिस्टर्ड किया है। उसकी वजह ये थी कि ये लोग एहसास मारूमी का शिकार थे कि हमेशा जो ताजरान की तंजीमें बनती थीं, एक तो ड्राइंग रूम में बनती थी, फिर इसमें इन छोटे ताजरों की नुमाइंदगी नहीं होती थी। लिहाजा हमने मुशावरत के बाद मंडी बॉलदीन के तमाम छोटे बड़े ताजरान को बराबर हकूक़ दिए हैं ताकि वो अपना हक़ नुमाइंदगी अदा कर सकें।
تاجران کی تنظیم تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہی ہونی چاہیے، نہ کہ ڈرائنگ روم میں بنی ہوئی کوئی تنظیم۔ اچھا، کچھ افواہیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو اعجاز احمد جنجوعہ صاحب ہیں، آپ سابق ایسیڈی ناظم بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے اپنے مفاد ہیں اور وہ ایسے ہی انجمن اپنا الیکشن کمیشن انہوں نے بنا لیا انجمن تاجران، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ مختصر ذرا جواب۔ جی، اس میں ایک اپلیکیشن ہوئی تھی کہ یہ خود ساختہ الیکشن کمیشن ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ڈی ایس پی منڈی بہاؤالدین صاحب کو وہ ڈاکومنٹ اور ڈی پی او صاحب کو وہ فراہم کر دیے کہ منڈی بہاؤالدین کے تاجران نمائندگان نے یہ الیکشن، صرف اعجاز جنجوعہ نہیں ہے، میرے ساتھ 4 اور الیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں جنہوں نے مجھے اپنا چیئرمین منتخب کیا تھا، اور اس کی اپروول ڈی سی صاحب منڈی بہاؤالدین نے دی تھی۔ اس کے بعد ہمارے جو ڈی او انڈسٹری انچارج ہوتے ہیں رجسٹریشن کے، انہوں نے اپروول دی تھی۔ اس میں سر ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ سیاسی مخالف ہوتے ہیں وہ کیچڑ اچھالتے ہی رہتے ہیں، تو میرے خیال میں اعجاز جنجوعہ کا تو مفاد یہی ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے تاجران کا حق ان تک پہنچایا جائے، تاجران کو متحد کیا جائے، شہر کے تمام تاجران کی آواز ایک انجمن تاجران کی شکل میں ابھر کر سامنے آئے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے منڈی بہاؤالدین انجمن تاجران کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ابھی گفتگو کر رہے تھے۔ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب یہ چیئرمین الیکشن کمیشن انجمن تاجران ہیں، تو آپ نے سنا۔ تو ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، رستم علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔